हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग टेरिफायर 3। आज की हमारी कहानी अमेरिकन स्लैशर टाइप हॉरर मूवी होने वाली है, जिसके स्लैशर मोमेंट्स काफी ग्रूसम है। इसके राइटर डायरेक्टर डैमियन लियोन है, जिन्होंने इस कहानी को काफी अच्छे से लिखा है। इस स्टोरी को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कई सारे जंप स्केयर मोमेंट्स होने वाले हैं। इस कहानी की शुरुआत प्रेजेंट के क्रिसमस ईव से होती है, जहां पर हम एक फैमिली को देखते हैं। फैमिली के सभी लोग अपने बेडरूम्स में सो रहे होते हैं, लेकिन तभी इस फैमिली की सबसे छोटी बच्ची की नींद खुल जाती है, क्योंकि उसको लगातार घर के ऊपर किसी के चलने की आवाजें आ रही होती। ये बात जानकर वो अपनी मॉम को बताती है, लेकिन उसकी मॉम उसे उसके कमरे में ले जाकर समझाती है कि अभी क्रिसमस दूर है, शायद हो सकता है कि सैंटा ने अपने एल्फ्स को भेजा हो, ये देखने के लिए कि किस बच्चे की स्पिरिट स्ट्रांग है और किसकी नहीं। बच्ची अपनी मॉम की बात को मान लेती है, लेकिन सोने से पहले अपनी मॉम से कहती है कि आप सैंटा के लिए मिल्क और कुकीज जरूर रख देना। अपनी बेटी के रूम से निकलकर वो लेडी किचन में सैंटा के लिए मिल्क और कुकीज रख रही होती है कि तभी अचानक उसे अपनी छत पर किसी के चलने की आवाज आती है। वो लेडी इस बात को इग्नोर कर देती है और अपने रूम के लिए जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो नोटिस करती है कि उनका मेन डोर खुला हुआ है। उसको लगता है कि ऑफिस से वापस आने के बाद उसके हस्बैंड ने दरवाजा बंद नहीं किया था, इसीलिए वो लेडी दरवाजा बंद करके अपने रूम में चली जाती है। रूम पहुंचकर वो लेडी अपने हस्बैंड से सुबह जल्दी उठकर किचन में रखे मिल्क और कुकीज को खाने के लिए कहती है। हस्बैंड इस बात के लिए हाँ बोलकर फिर से सो जाता है। वहीं दूसरी ओर बच्ची की आंख नहीं लगती, क्योंकि इस बार उसे वो चलने की आवाज अपने घर के अंदर से आ रही होती है। इसीलिए जब वो चेक करने के लिए नीचे जाती है, तब वो अपने घर में सैंटा को खड़े हुए देखती है। ये देखते ही वो अपने भाई को जगाने जाती है। वो बच्ची अपने भाई को उठाते हुए उसे अपने साथ नीचे चलने के लिए कहती है, लेकिन उसका भाई काफी गहरी नींद में होता है, इसीलिए वो उठता ही नहीं है। ना चाहते हुए भी बच्ची अकेले ही नीचे आ जाती है और सैंटा को देखने लगती है, मगर उसे सैंटा की हरकतें कुछ अजीब सी लगती है। इसलिए वो बच्ची एक दरवाजे के पीछे छुप जाती है और सैंटा को देखने लगती है। वहीं सैंटा अपने बैग से एक कुल्हाड़ी निकालता है, जिस पर काफी खून लगा होता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये कोई सैंटा नहीं है, बल्कि उसके गेटअप में कोई खूनी दरिंदा है। दरअसल ये किलर कोई और नहीं बल्कि आर्ट द क्लाउन है, जो हेल से इस दुनिया में आ गया है। इस जोकर को लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने में काफी मजा आता है। आर्ट द क्लाउन को मारना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इस जोकर को सिर्फ हेवन से आई पवित्र तलवार से ही मारा जा सकता है। आर्ट द जोकर अपने कुल्हाड़ी लेकर सीधे उस बच्ची के भाई के रूम में जाता है और सोते हुए उस बच्चे पर कुल्हाड़ी से हमला करना शुरू कर देता है। एक एक करके वो बड़ी बेरहमी से उसके हाथ, पैर और सर सब कुछ अलग कर देता है। कमरे से आ रही आवाजों को सुनकर बच्ची काफी डर जाती है, इसलिए वो खुद को एक अलमीरा में छुपा लेती है। वहीं आर्ट द क्लाउन बच्चे को मारने के बाद मॉम डैड के रूम में आ जाता है, जहां वो डैड पर हमला करके उनको भी मार डालता है। डैड को मारने के बाद भी आर्ट द क्लाउन एक साइको की तरह लगातार उनके ऊपर वार पे वार करता रहता है, जिससे पास में सोई उसकी मॉम की नींद खुल जाती है। अपने हस्बैंड की ऐसी हालत देखकर वो लेडी काफी डर जाती है और वहां से उठकर अपने बच्चों के रूम में चली जाती है। रूम में पहुंचते ही अपने बेटे की लाश को देखकर वो लेडी रोने लगती है, लेकिन ज्यादा देर यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए वो लेडी भागते हुए मेन गेट से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो लेडी दरवाजे से बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी वो किलर पीछे से कुल्हाड़ी फेंककर उसको भी मार देता है। जल्द ही वो किलर बड़ी बेरहमी से उस लेडी की भी जान ले लेता है। मॉम को मारने के बाद आर्ट द क्लाउन बड़े आराम से किचन में रखे मिल्क और कुकीज खाने लगता है। खाना खत्म करके वो खून से भरी प्लेट्स को भी साफ कर देता है, लेकिन तभी उसे अलमीरा में किसी की आवाज आती है और जैसे ही आर्ट द क्लाउन अलमीरा खोलता है, उसको वो बच्चे दिख जाती है। अब बच्ची को देखते ही उस जोकर की हैवानियत एक बार फिर से जाग जाती है और बड़े ही घिनौने तरीके से वो उस बच्ची को भी मार डालता है। यहाँ से कहानी 5 साल पीछे जाती है, जहाँ पर हम एक पुलिस वाले को किसी सुनसान सी जगह पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखते हैं। छानबीन के दौरान उसे आर्ट द क्लाउन की सर कटी हुई बॉडी मिलती है। ये देखकर वो पुलिस वाला अपने बाकी साथियों को बुला लेता है और खुद भी आगे बढ़कर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से बिना सर वाली जोकर की बॉडी उसके ऊपर हमला करके उसका सर बॉडी से अलग कर देती है। इसके बाद आर्ट द क्लाउन अपने हाथों में पुलिस वाले का सर लेकर एक ट्रेन में घुस जाता है,
जोकर अपने शरीर पर पुलिस वाले का सर लगाने की कोशिश करता है, जिससे ट्रेन में बैठी एक महिला काफी डर जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक मेंटल असाइलम यानी पागलों के अस्पताल को देखते हैं। गार्ड बैठकर आराम कर रहा होता है कि तभी उसको एक नर्स के चिल्लाने की आवाज आती है। वो चेक करने के लिए भागता है, जहाँ पेशेंट के सेल में पहुंचते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहां पर मौजूद विक्की नाम की एक पेशेंट ने आर्ट द क्लाउन के सर को जन्म दिया होता है। वहीं दीवार पर बने एक हर्ट में बड़े बड़े शब्दों में विक्की लव्स आर्ट द क्लाउन लिखा होता है, जिससे पता चलता है कि इस लेडी को आर्ट द क्लाउन ने पूरी तरह से पजेस कर लिया है। एक तरह से विक्की अब जोकर की साथी बन चुकी है। अभी अभी पैदा हुआ जोकर का सर नर्स को मारकर खाने लग जाता है। वहीं विक्की भी खुद की बॉडी पार्ट्स को खा रही होती है। ये सब देखकर उस गार्ड के होश ही उड़ जाती है। तभी वो अस्पताल की गैलरी में नोटिस करता है कि बिना सर वाली जोकर की बॉडी उसको दूर से हेलो कर रही है। इससे पहले कि वो और कुछ कर पाता, विक्की कमरे से निकलकर उसके ऊपर हमला कर देती है। विक्की और जोकर मिलकर गार्ड का पूरा चेहरा फाड़ डालते हैं। चारों तरफ खून ही खून फैलने लगता है। अपने नए सर को जोड़कर विक्की और जोकर दोनों एक ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम एक सुनसान पड़ी बिल्डिंग को देखते हैं, जहाँ विक्की खुद को शीशे में देखते हुए शीशे को अपने सर से तोड़ देती है। टूटे हुए शीशे से वो अपने हाथ को काटकर विक्की एक बाथ टब में लेट जाती है। वहीं जोकर उसके सामने एक चेयर पर बैठ जाता है। ये दोनों आने वाले 5 सालों के लिए ऐसी इसी पोजीशन में फिक्स हो जाते हैं। कहानी अब यहाँ से 5 साल आगे आ जाती है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हम सियाना नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अभी अभी एक मेंटल हॉस्पिटल से बाहर आई है। आज से 5 साल पहले आर्ट द क्लाउन को सियाना ने हेवन से आई मैजिकल सोर्ड से मारा था। दरअसल 5 साल पहले जोकर ने सियाना के सामने कत्ले आम मचा दिया था। का गहरा असर सियाना की मेंटल हेल्थ पर पड़ा था। उसी दिन से सियाना को डरावने विजुअल्स आने लगे थे, इसलिए ना चाहते हुए भी सियाना के परिवार को उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेजना पड़ा। लेकिन अब वो ठीक हो चुकी है, इसीलिए उसको अस्पताल से छोड़ दिया गया। सियाना के अंकल उसको घर लाते, जहाँ पर वो अपनी आंट और कजन सिस्टर से मिलती है। दोनों से मिलकर सियाना काफी खुश होती है। उधर दूसरी ओर हम 2 वर्कर्स को देखते हैं, जिनका काम खाली पड़ी बिल्डिंग्स को तोड़ने का होता है। जल्द ही वो लोग उस बिल्डिंग में भी पहुंच जाते हैं, जहाँ जोकर और विक्की होते हैं। इतना समय गुजर जाने के बाद भी दोनों की बॉडीज को कुछ नहीं होता है। इससे पहले वो दोनों वर्कर कुछ समझ पाते, विक्की और जोकर दोनों उनके ऊपर हमला करके बड़े ग्रूसम तरीके से उनको मार डालते हैं। इधर सामान खोलते वक्त सियाना की कजन उसकी डायरी पढ़ने लगती है, लेकिन तभी सियाना आकर अपनी डायरी उससे ले लेती है। वो उसे दोबारा ऐसा करने से मना करती है। शाम को डिनर के समय सियाना को डाइनिंग टेबल पर मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। इससे हम समझ पाते हैं कि सियाना अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। अभी भी उसको डरावने विजुअल्स आते हैं। इसके बाद हम सियाना के भाई जोनाथन को हॉस्टल में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने रूममेट की फीमेल फ्रेंड मिया से मिलता है। मिया ने अभी अभी नई जॉब शुरू की होती है, जिसमें वो क्राइम थ्रिलर हॉरर पॉडकास्ट को होस्ट करती है। मिया जोनाथन को अपने पॉडकास्ट में आने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर जोनाथन उसे सोचकर बताने के लिए कहता है। तभी उसको अपनी बहन सियाना का कॉल आ जाता है। सियाना उसको बहुत मिस कर रही होती है, इसीलिए वो जोनाथन को घर आने के लिए कहती है। वहीं जोकर विक्की के साथ लोगों को तड़पाने के लिए नए तरीके खोज रहा होता है, जिसका एक्सपेरिमेंट वो एक चूहे पर करता है। एक गैस की मदद से जोकर सबसे पहले उस चूहे को फ्रीज करता है और फिर टेबल पर पटक पटक कर उसको मार डालता है। एक्सपेरिमेंट को सफल होता देखकर जोकर काफी खुश होता है। जल्द ही वो अपने अगले शिकार के लिए एक बार में जा पहुंचता है। बार में एक आदमी सेंटा की ड्रेस पहनकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है। शुरुआत में तो जोकर उनके साथ काफी एंजॉय करता है, उन्हें वो अपने ट्रिक्स भी दिखाता है। लेकिन कुछ देर बाद बार में बैठे लोग उससे परेशान होने लगते हैं, इसलिए वो लोग उसको जाने के लिए कहते हैं। लेकिन हमको पता है कि जोकर जाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को तड़पाने के लिए यहाँ पर आया है। जल्द ही वो जोकर अपने बैग से एक गन को निकालता है और सेंटा के अलावा बाकी सबको एक एक करके मारने लगता है। सबको मारने के बाद जोकर सेंटा के सारे कपड़े उतरवा कर उसको एक चेयर से बांध देता है। इसके बाद एक गैस का इस्तेमाल करके उसकी वो पूरी बॉडी को जमा देता है। आखिर में जोकर अपने बैग से एक हथौड़ा निकालता है और बार बार सेंटा पर हमला करने लगता है। सेंटा की बॉडी एक डॉल के जैसे टूटने लगती है और जल्द ही जोकर बड़ी बेरहमी से उस आदमी को भी मार डालता है। इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम सियाना को देखते हैं। सियाना अपने भाई का
एक पुराना लेटर पढ़ रही होती है जिसमें उसने लिखा होता है कि कभी कभी डीमंस मरे हुए लोगों की मदद से हेल को छोड़कर हमारी दुनिया में आ जाते हैं। इनका सामना करने के लिए गॉड कुछ एंजल्स को भेजते हैं जिनमें से एक तुम भी हो, इसलिए अगर फिर से कोई डीमन आ जाए तो तुम्हें उसको मारना होगा। अगली सुबह सियाना अपने कजन के साथ एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती है जहाँ पर उसको लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। उसको लगता है कि कहीं आर्ट द क्लाउन वापस तो नहीं आ गया। सियाना ये सोच रही होती है कि तभी जोकर सेंटा की ड्रेस से उस शॉप से बाहर आ जाता है। सियाना को अपने सिक्स सेंस से आइडिया लग जाता है कि ये तो आर्ट द क्लाउन ही है, मगर तभी उसकी कजन आकर उससे बात करने लगती है। सियाना जब तक पलटकर देखती है तब तक वो जोकर वहां से गायब हो जाता है। घर आकर सियाना ये सारी बात अपने भाई को बताती है, लेकिन उसके भाई को इस बात पर विश्वास नहीं होता है। जोनाथन सियाना से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपने तो उसको मार दिया था ना। इस पर सियाना उसे उसी का लेटर दिखाते हुए कहती है कि डीमंस बुरे लोगों की मदद से इस दुनिया में वापस आ सकते हैं। ये सब सुनकर जोनाथन काफी डर जाता है। जोनाथन सियाना से पूछता है कि अब हमको क्या करना चाहिए, टाउन छोड़कर भाग जाए क्या, या फिर हमको पुलिस को बताना है, या फिर अंकल आंटी को। जिस पर सियाना उसको बताती है कि इन सब से कोई फायदा नहीं होने वाला है, हमें फिर से उस तलवार को ढूंढना होगा ताकि एक बार फिर से हम उस जोकर को मार सके। वहीं दूसरी ओर जोकर मॉल में एक बच्ची को गिफ्ट देता है, जिसको देखकर वहां पर मौजूद बाकी बच्चे भी उससे गिफ्ट लेने के लिए आ जाते हैं। लेकिन तभी बच्चों के पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि ये काफी अजीब सेंटा है, इसलिए गार्ड आकर उसको वहां से भगा देता है। मगर तभी अचानक से बच्चों के गिफ्ट बॉक्स एक एक करके फटने लगते हैं और पूरा मॉल तबाह हो जाता है, जिस वजह से मॉल में मौजूद सभी लोगों की मौत हो जाती है। खैर दूसरी ओर सियाना को वो जादुई स्वॉर्ड मिल जाती है, जिसे वो एक गिफ्ट बॉक्स में छुपाकर अपने घर में रख देती है। ऐसा करते हुए उसकी कजन सिस्टर उसको देख लेती है। यहाँ बातों ही बातों में सियाना से पूछती है कि क्या आपको सीरीज देखना पसंद है। इस पर सियाना सोच में पड़ जाती है और उससे पूछती है कि तुमको कैसे पता, क्योंकि मैंने तो तुमको कभी भी इस बारे में नहीं बताया है। थोड़ी ही देर में सियाना समझ जाती है कि उसकी कजन ने उसकी डायरी पढ़ ली है। इस पर उसकी कजन उससे कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने आपके मना करने के बाद भी आपकी डायरी पढ़ ली, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि आपके साथ आखिर हुआ क्या था। आपने जो आर्ट द क्लाउन से जुड़ी बातें लिखी थी, क्या वो सच है? सियाना बताना तो चाहती थी, मगर वो बस एक छोटी बच्ची है, इसीलिए सियाना उसको झूठ बोल देती है। तुम्हें तो पता है कि मैं कुछ दिनों से बीमार थी और मेरे मन में जो भी उल्टे सीधे ख्याल आते थे मैं उनको लिख दिया करती थी। इन सब बातों से सियाना की कजन काफी दुखी हो जाती, क्योंकि उसको ये सब काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। खैर दूसरी ओर हम हॉस्टल में जोनाथन के दोस्तों को देखते हैं, जहाँ मिया अपने बॉयफ्रेंड से जोनाथन का इंटरव्यू लेने की बात कर रही होती है। मिया अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आर्ट द क्लाउन कैसा दिखता था, जब वो पास होता है तो कैसा लगता है, मैं ये सब फील करना चाहती हूँ। वही जोकर जो थोड़ी देर पहले इसी हॉस्टल में घुस चुका था, मिया की सारी बातें सुन लेता है और मनी मन सोचता है कि ये मुझे पास से देखना चाहती है। चलो ठीक है, इसकी इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ। जहाँ पर हम एक बार फिर से सियाना को टीवी पर न्यूज देखते हुए देखते हैं, जिसमें मॉल में हुए धमाके के बारे में बताया जा रहा होता है। सरकार का मानना था कि ये किसी दुश्मन देश का काम है, लेकिन सियाना समझ जाती है कि ये काम आर्ट द क्लाउन का है। इस बात से वो काफी घबरा जाती है। सियाना कॉल करके अपने भाई जोनाथन को घर आने के लिए कहती है, जिस पर जोनाथन उससे पूछता है कि क्या आपको तलवार मिल गई, जिस पर सियाना उसको हाँ बोलकर जल्दी घर आने के लिए कहती है। उधर मिया और उसका बॉयफ्रेंड दोनों बाथरूम में नहा रहे होते हैं। तभी जोकर बाथरूम में घुस जाता है। जल्द ही जोकर अपने चेनसॉ से उन पर वार कर देता है। पहले तो वो मिया के बॉयफ्रेंड को काटता है, अब जैसे वो भागने की कोशिश करता है जोकर उसका पैर काट देता है। इसके बाद वो मिया पर हमला करता है और उसके शरीर के बीच में चेनसॉ चला देता है। उसके बाद वो मिया के सर पर वार करके उसके सर को बीच में से काट देता है। लेकिन अभी मिया मरी नहीं होती है, इसीलिए जोकर अपना चश्मा उतारकर मिया को लगा देता है। मिया के आखिरी टाइम में जोकर उसको मुस्कुराते हुए देखता है। उसको बोलता है कि देखो, मैं ऐसे मुस्कुराता हूँ, ये होता है जब मैं पास होता हूँ। ये कहकर जोकर उसको जान से मार डालता है। मिया का बॉयफ्रेंड क्रॉल करके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जोकर कहाँ रुकने वाला था। जोकर चेनसॉ की मदद से उसको बीच में से चीर देता है और बड़ी दर्दनाक मौत के साथ उसको भी मार डालता है। दूसरी ओर एक बुरे सपने के कारण सियाना की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि रात के 2 बज गए हैं और उसके अंकल आंटी अभी भी नीचे बातें कर रहे हैं। ये देखने के लिए वो नीचे आती है। नीचे आती वो देखती है कि ये तो विकी है जो उसके अंकल आंटी की आवाज निकाल रही है। तभी सियाना की नजर दीवार पर पड़ती है, जहाँ विकी और जोकर ने
सियाना के अंकल को मारकर उनकी बॉडी को कील की मदद से दीवार पर टांग दिया है। इतना ही नहीं, उस बॉडी का सर एक क्रिसमस ट्री के ऊपर रखा होता है। सियाना काफी डर जाती है, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाती उससे पहले ही जोकर एक छोटे हथौड़े से उसके ऊपर हमला कर देता है। सियाना उसका डटकर मुकाबला करती है, लेकिन बिना उस जादुई तलवार के जोकर को मार पाना नामुमकिन था। इसीलिए सियाना तलवार को लेने की कोशिश करती है, मगर तब तक जोकर पीछे से आकर उसके सर पर हथौड़ा मारकर उसको बेहोश कर देता है। और जब सियाना की आंखें खुलती है तब वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। जोकर ने सियाना के सामने ही उसकी आंटी को बांधकर रखा होता है, जबकि टेबल के बीच में भी उसने किसी चीज को लपेट कर रखा हुआ है। विक्की गाली देते हुए सियाना का मुंह खोल देती है। सियाना की आंटी रोते हुए विक्की से पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया है। ये कहकर जोकर टेबल पर रखे हुए उस बॉक्स को खोल देता है जिसमें किसी का कटा हुआ सर रखा होता है। चूहे उसको खा रहे होते हैं। उस खोपड़ी पर से मांस पूरी तरह से गायब हो चुका था, इसीलिए ये कटा हुआ सर किसका है ये पहचान पाना काफी मुश्किल था। लेकिन इसको देखकर आंटी काफी रोने लगती है। उनको लगता है कि ये उनकी बेटी का सर है। यहाँ आंटी को टॉर्चर करने के लिए जोकर और विक्की मिलकर एक पाइप की मदद से आंट के मुंह में चूहे को डाल देते हैं और फिर गला काट कर उसको बाहर निकाल लेते हैं। सियाना की आंखों के सामने उसकी आंट को वो दोनों मार डालते हैं। इसके बाद विक्की सियाना को कांटों का ताज पहनाती है और उसे कहती है कि चिंता मत करो, ये सर तुम्हारी कजन का नहीं है। ये कहकर विक्की उस कल को एक चश्मा लगा देती है, जिसका मतलब है कि ये सर जोनाथन का है। ये देखकर सियाना एकदम पागल सी हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। विक्की उसके पास आकर उससे कहती है कि यहाँ पर कोई गॉड नहीं है। ये कहकर विक्की उसका गला दबाने लगती है। दरअसल विक्की सियाना का गॉड पर से भरोसा तोड़ना चाहती थी, लेकिन सियाना इतनी मजबूत होती है कि ना तो उसका गॉड पर से भरोसा टूटता है और ना ही वो उसको अपने कंट्रोल में कर पाती है। इस नाकामयाबी के बाद विक्की सियाना के सामने ही उसकी कजन को मारना चाहती थी ताकि सियाना की हिम्मत टूट जाए। इसलिए जोकर सियाना की कजन की गर्दन पर चाकू रख लेता है, मगर तभी सियाना की कजन को एक आइडिया आता है। वो जोकर और विक्की से उसकी एक लास्ट विश पूरी करने को कहती है। सियाना की कजन कहती है कि मैं मरने से पहले अपना लास्ट गिफ्ट बॉक्स सियाना से खुलवाना चाहती हूँ। इस पर आर्ट द क्लाउन और विक्की दोनों मान जाते हैं। दरअसल ये वही गिफ्ट बॉक्स होता है जिसमें सियाना ने उस जादुई तलवार को छुपाया था, मगर गिफ्ट खोलने से पहले जोकर उसके हाथों पर हथौड़े से वार करके उसकी उंगलियों को तोड़ देता है। लेकिन जैसे तैसे सियाना उस गिफ्ट बॉक्स को खोल लेती है और तलवार हाथ में लगते ही जादुई तलवार की वजह से उसके हाथ अपने आप ठीक हो जाते हैं। काफी देर बाद अब सियाना की बारी आ चुकी थी। वो उस तलवार से जोकर के गर्दन पर वार करती है, लेकिन इससे वो बच जाता है। इस हमले से जोकर दूर जा गिरता है। तभी सियाना अपनी तलवार को फेंककर विक्की के सीने के आर पार कर देती है। जल्द ही वो तलवार को निकालकर विक्की का गला काट देती है, जिस वजह से उसकी बॉडी डिकम्पोज होने लगती है। ये देखकर जोकर काफी गुस्सा हो जाता है। गुस्साया जोकर चेनसॉ लेकर सियाना पर वार करने लगता है, लेकिन सियाना बड़ी बहादुरी से उसका सामना करती है। जादुई तलवार के साथ सियाना जोकर को पूरी टक्कर देती है और उस पर लगातार वार करती रहती है। दोनों में काफी देर तक लड़ाई चलती है। कभी सियाना भारी पड़ती है तो कभी जोकर। अब इन्हीं सब के बीच में एक मोमेंट ऐसा आता है जब सियाना तलवार को जोकर के पेट में मारकर उसको दीवार से टांग देती है, मगर अब तक विक्की का ब्लड तेजाब में बदल चुका था, जिस वजह से वहां पर एक ब्लास्ट होता है और हेल का दरवाजा खुल जाता है। हेल का दरवाजा खुलते ही सियाना की कजन उसमें गिरने लगती है, लेकिन वो दीवार पकड़कर लटक जाती है और सियाना को मदद के लिए बुलाने लगती है। ना चाहते हुए भी सियाना जोकर को छोड़कर अपनी बहन को बचाने के लिए भागती है। सियाना का हाथ उस तक नहीं पहुंचता है, इसीलिए सियाना उसे तलवार पकड़कर ऊपर आने को कहती है। सियाना की कजन काफी कोशिश करती है, लेकिन दर्द की वजह से सियाना के हाथ से तलवार छूट जाती है, जिस वजह से तलवार और उसकी कजन दोनों हेल में गिर जाते हैं। ये देखकर सियाना काफी दुखी होती है, लेकिन वो खुद से वादा करती है कि मैं हेल में जाकर अपनी बहन और तलवार दोनों को वापस लेकर जरूर आऊंगी। तभी सियाना वहां पर एक खिड़की को नोटिस करती है, जिसका मतलब ये है कि जोकर भी यहाँ से भाग चुका है। इसके बाद हम एक बस को देखते हैं जिसमें एक लड़की डीमस के ऊपर लिखी हुई किताब को पढ़ रही होती है। कुछ ही देर में जोकर भी उस बस में आ जाता है और उस लड़की को डराने लगता है, जिसका मतलब है खून खराबे का ये सिलसिला अगले पार्ट में भी जारी रहेगा, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि टेरिफायर की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए
धन्यवाद।